चलिए जी, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। हमने स्टार्ट किया था पार्टनरशिप एक्ट। जल्दी से पिछले सेक्शंस की रीडिंग लेते हैं एक बार। जैस्मिन जी जाग जाओ, अदरवाइज मेरे को छिटे लेके आने पड़ेंगे। छिटे छिटे, फिर नींद खुल जाती है। पूछो पलक से कैसे नींद खुल गई थी। ठीक है जी। सेक्शन नंबर 4, जल्दी से बोलो मेरे साथ। सेक्शन नंबर 4 क्या क्या था? पार्टनर्स, पार्टनरशिप, फार्म, फार्म्स नेम। सेक्शन 4 कहता था पार्टनरशिप क्या है? पार्टनरशिप है दो लोग, दो या दो से ज्यादा एसोसिएशन ऑफ पर्सन होने चाहिए। ठीक है। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट होना चाहिए, एग्रीमेंट होना चाहिए, एक्ट बाय ऑल और एनी ऑफ देम होना चाहिए, यानी कि म्यूचुअल एजेंसी। अगर बहुत सारे लोग, दो या दो से ज्यादा लोग इंडिविजुअली मिल रहे हैं तो उसको बोलते हैं पार्टनर्स। अगर दो या दो से ज्यादा कोलेक्टिवली मिलके आ रहे हैं तो उसको क्या बोलते हैं? फर्म। और जिस नेम के नीचे वो बिजनेस कर रहे हैं उसको क्या बोलते हैं? फर्म नेम। टोटल 5 एलिमेंट्स हमने देखे थे पार्टनरशिप के। 2 और मोर पर्सन होना चाहिए, एग्रीमेंट होना चाहिए, बिजनेस होना चाहिए, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट होना चाहिए, और एक्ट बाय ऑल और एनी ऑफ देम होना चाहिए, यानी कि म्यूचुअल एजेंसी। अगर इसमें से मैं पहले वाले को छोड़ दूं, 2 और मोर पर्सन, तो बाकी जो 4 थे वो कहते थे हम क्या हैं? ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप। ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप क्यों करनी पड़ती है? क्योंकि कई बार समझ में नहीं आता था क्या क्या चीजें चल रही हैं। ठीक है, क्या वो पार्टनरशिप है कि नहीं है। एग्रीमेंट जो होना चाहिए, कौन सा होना चाहिए एग्रीमेंट, बता सकते हो? एक्सप्रेस, इम्प्लाइड, ओरल और रिटर्न। क्या माइनर एक पार्टनर्स बन सकता है? नहीं। क्या माइनर को बेनिफिट्स में हिस्सा दे सकते हैं? यस। क्या शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट कंपलसरी है पार्टनरशिप बनाने के लिए? शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट कंपलसरी है। क्या शेयरिंग ऑफ लॉसेस कंपलसरी है? नहीं। अच्छा, केडी कमाथ वाले केस ने क्या बोला था? याद है केडी कमाथ वाले केस ने क्या बोला था सुप्रीम कोर्ट में? हाँ जी, कि हाँ बिजनेस लॉस को भी आप लोग प्रॉफिट के साथ साथ लॉसेस को भी आप शेयर कर लेना। उसके बाद हमने देखा था, डिफरेंस देखे थे पार्टनरशिप के अदर ऑर्गेनाइजेशन के साथ, जिसमें हमने पार्टनरशिप का और जॉइंट स्टॉक कंपनी। जॉइंट स्टॉक कंपनी का सिंपल मतलब होता है कंपनी के साथ डिफरेंस। तो क्या क्या डिफरेंस है जल्दी से रीड आउट करते हैं। आ जाओ। तो सबसे पहले था लीगल स्टेटस। फर्म का कोई लीगल स्टेटस नहीं होता, उसके बिहाफ पे इंडिविजुअल पार्टनर्स होते हैं ना, उनका लीगल स्टेटस होता है। जबकि कंपनी का एक लीगल स्टेटस अलग ही चल रहा होता है, कंपनी अपने मेंबर से अलग चल रही होती है। सोल प्रोप्राइटर और पार्टनरशिप फर्म के केस में लीगल स्टेटस कागजों में, किताबों, अकाउंट्स लिखने के लिए तो अलग होता है कि दोनों अलग अलग पर्सन है, लेकिन लॉ की लैंग्वेज में, लॉ की नजरों में, मतलब जो पार्टनरशिप फर्म के पार्टनर्स हैं वही लाइबल होंगे। सोल प्रोप्राइटर का जो ओनर है वही लाइबल होगा। एजेंसी, क्या पार्टनरशिप एजेंसी में काम करती है? द आंसर इज यस, म्यूचुअल एजेंसी में काम करती है। जबकि कंपनी के मेंबर्स जो होते हैं वो एक दूसरे के एजेंट नहीं होते। ठीक है, एक बंदा कुछ भी कर सकता है, एक बंदा कनाडा बैठा है, एक बंदा अमेरिका बैठा है, एक बंदा इंडिया बैठा है, तो अलग अलग तरीके से काम कर सकते हैं। उनके काम एक दूसरे को बाइंड नहीं करते। पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स के काम बाइंड करते हैं। नंदनी जाग जाओ, थोड़ा सा इधर एक्टिव। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, जो पार्टनरशिप फर्म में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने कंपलसरी थे और कंपनी में कंपलसरी नहीं थे, वो कुछ रिटेन अर्निंग करके कुछ डिविडेंड बांट सकते हैं, जरूरी नहीं है बांटने ही बांट रहे हैं। लाइबिलिटी, पार्टनरशिप की लाइबिलिटी बताओ। अनलिमिटेड भी हो सकती है, लिमिटेड बाय शेयर्स भी हो सकती है, गारंटी भी, लेकिन यहाँ पे लाइबिलिटी अनलिमिटेड है पार्टनर्स की। जबकि उधर कंपनी के केस में अगर लिमिटेड बाय शेयर्स हैं तो अनपेड अमाउंट तक, या शेयर की अमाउंट तक, गारंटी है तो गारंटीड की अमाउंट तक, और कोई कोई कंपनी अनलिमिटेड हो सकती है। पार्टनरशिप में अनलिमिटेड रहती है लाइबिलिटी। प्रॉपर्टी जो है पार्टनरशिप फर्म में जॉइंट एस्टेट, यानी कि सभी पार्टनर्स के नाम पे होती है, लेकिन कंपनी के केस में कंपनी के नाम पे होगी, ना कि इंडिविजुअल मेंबर के नाम पे होगी। ट्रांसफर ऑफ शेयर्स पार्टनरशिप फर्म में नहीं कर सकते, करना है तो सभी की कंसेंट लगेगी, सभी पार्टनर्स की। यहाँ पे ऑल वर्ड मैंने सर्कल करवाया था, सभी पार्टनर्स की कंसेंट चाहिए। जबकि एक शेयर होल्डर कंपनी में दूसरे शेयर होल्डर को फ्रीली ट्रांसफरेबल कर सकते हैं पब्लिक कंपनी के केस में। मैनेजमेंट में पार्टनर्स हिस्सा लेते हैं, मेंबर हिस्सा नहीं ले सकते कंपनी के केस में। रजिस्ट्रेशन पार्टनरशिप की करवानी कंपलसरी। ध्यान ही आधे बच्चों का फोन, आगम इधर देख ले भाई। हाँ, जिसका फोन बज रहा है बजता रहने दे, थोड़ी देर के बाद देखेंगे। रजिस्ट्रेशन, ठीक है, पार्टनरशिप फर्म की कंपलसरी नहीं होती, जबकि सॉरी, पार्टनरशिप फर्म की, कंपनी के केस में कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर रजिस्टर्ड कराना जरूरी होता है। वाइंडिंग अप आप कभी भी कर सकते हो, सभी पार्टनर को एक बार के लिए एग्री करा लो। ठीक है, जबकि कंपनी के केस में वाइंडिंग अप दो तरीकों से हो सकती है, या तो आपने एनसीएलटी को बोल दिया, या कंपनी के रजिस्ट्रार ने आपकी कंपनी का नाम ही हटा दिया। नंबर ऑफ मेंबर्स 2 से 50, वहां पे प्राइवेट कंपनियां 2 से, पब्लिक कंपनी में 7 से
इनफिनिट। और ड्यूरेशन ऑफ एग्जिस्टेंस, ठीक है जी, ड्यूरेशन ऑफ एग्जिस्टेंस में ये होता है कि एडमिशन रिटायरमेंट के टाइम पे हो सकता है ये बंद भी कर दे। कंपनी के केस में परपेचुअल सक्सेशन होता है, यानी कि इनफिनिट लॉन्ग टर्म पीरियड चलता रहेगा। अगला आते हैं जी, सेकंड डिफरेंस पार्टनरशिप वर्सेस क्लब। नंबर 1 डेफिनेशन, बड़े इजी इजी चीजें आने वाली हैं, थोड़ा सा एचयूएफ का आएगा अच्छा सा, बाकी सारे तो ठीक ठाक सही है। तो सबसे पहले डेफिनेशन पार्टनरशिप की पता है, वही वाली है, रिपीट सेम। जो अब डिफरेंस आएंगे ना 3 4 5 कैटेगरी के आने वाले हैं। कंपनी के साथ हो गया, सबसे इंपॉर्टेंट वही था। उसके बाद वाले थोड़े से लीस्ट इंपॉर्टेंट है। ये वाला क्वेश्चन जो पेपर में डायरेक्ट आता है, डिफरेंस बिटवीन पार्टनरशिप एंड कंपनी, डिफरेंस बिटवीन पार्टनरशिप एंड क्लब, डायरेक्ट क्वेश्चंस उठ के आएंगे, इसलिए आपको बेसिस भी याद रखने हैं। बेसिस याद हो गए, उसके अंदर का मामला आपको वैसे ही याद हो जाएगा। देखना पार्टनरशिप की डेफिनेशन, एसोसिएशन ऑफ पर्संस, ठीक है, अर्निंग द प्रॉफिट फ्रॉम अ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम। वो तो सारा कुछ कर ही लिया ना हमने, ये वाले तो सारे के सारे पॉइंट रिपीटेड है। उसके बाद क्लब, क्लब क्या होते हैं यार, क्लब ना काइंड ऑफ आप एनपीओस भी बोल सकते हो, ठीक है। क्लब काइंड ऑफ तुम्हारे वो जेठालाल गढ़ा वाली सोसाइटी भी बन जाएगी, लेकिन उसके लिए अलग भी हैं पड़े। तो क्लब्स क्या हो गए, आप जो एनपीओ सेक्शन 8 कंपनीज नहीं देखते थे, उस पर्पस के लिए अगर आपने कोई बिजनेस फॉर्म किया, बिजनेस तो नहीं एक ऑर्गेनाइजेशन, तो क्लब इज एन एसोसिएशन ऑफ पर्संस। आ गया, एसोसिएशन ऑफ पर्संस का मतलब क्या हो गया, लोग मिलके इकट्ठे आ रहे हैं। टू फॉर्म्ड विद द ऑब्जेक्ट नोट टू अर्निंग द प्रॉफिट, यानी के ऊपर मैंने लिखवा दिया एनपीओ, नोट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। कंपनीज में उसका सेक्शन नंबर क्या था, सेक्शन 8 कंपनीज। बट प्रमोटिंग सम बेनिफिशियल पर्पस सच एज इंप्रूवमेंट ऑफ हेल्थ, रिक्रिएशन ऑफ द मेंबर्स, मतलब कुछ भी आप कुल मिला के लोग आ रहे हो, चलो जी कुछ पर्यावरण, कुछ खूनदान रक्त कैंप है ना, ठीक है, कुछ आप हेल्थ के लिए वो मेडिकल चेकअप लगाते हो रेगुलरली, अगर आप लोगों ने करना है तो आप एक क्लब बना लेते हो। आपका मेन काम यहाँ पे बिजनेस मोटिव नहीं होना चाहिए, नॉट प्रॉफिट मोटिव। मेन यहाँ पे मेन वर्ड ये है कि नॉट प्रॉफिट मोटिव। हो सकता है आपको बिजनेस करना पड़ जाए, पैसे इकट्ठे करने पड़ जाएं, लेकिन यहाँ पे मेन काम आपका बिजनेस लेकिन है नहीं, प्रॉफिट है नहीं। सेकंड, रिलेशनशिप, जो पार्टनरशिप में पार्टनर्स होते हैं एक दूसरे के क्या होते हैं बता सकते हो, एक दूसरे के एजेंट और प्रिंसिपल्स होते हैं। एक दूसरे के क्या होते हैं, एजेंट्स और प्रिंसिपल। इन सबको पार्टनर बोला जाता है, एजेंट होते हैं। यहां पे इनको बोला जाएगा मेंबर्स, और मेंबर किसी भी दूसरे मेंबर के एजेंट नहीं होते। ये बात समझ में आ गई। पार्टनरशिप में तो यार काम है ना यार, सीधा एग्रीमेंट बना हुआ है, लिखा हुआ है, हम काम करेंगे, उसमें तेरा भी हिस्सा है पड़ा। तीसरा, इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी, सारे पार्टनर्स की प्रॉपर्टी इकट्ठी होती है। क्या वो एक बंदा कोई पार्टी एक पार्टनर प्रॉपर्टी बेच सकता है, सोच के देखना। 3 पार्टनर्स हैं, तीनों के नाम पे प्रॉपर्टी है, क्या कोई एक बंदा बेच के सारे पैसे ले जाएगा, बोलो। नहीं, तीनों का बीच में इंटरेस्ट है ना, मतलब तीनों उसके मालिक हैं। जबकि यहाँ मेंबर का क्लब में कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता। वो एक क्लब बनाएंगे, पैसा इकट्ठा करेंगे, जैसे रोटरी रोटरी क्लब है, रोट्रैक्ट क्लब है, लायंस क्लब है, जॉइंट्स क्लब है। तो इसमें क्या होता है, बड़े सारे मेंबर आके मिले हुए हैं, हर साल इसमें सब्सक्रिप्शन डालते हैं, एडमिशन फीस डालते हैं, पैसे डालते हैं। उससे वो क्लब के नाम पे ही क्या ले लेते हैं, चेयर टेबल बिल्डिंग स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। रोटरी क्लब सुना हुआ है ना, बैडमिंटन खेलने हैं कुछ भी करने हैं, तो क्या वो मेंबर्स के होते हैं, नहीं। मेंबर्स ने सभी ने कुल मिला के थोड़ा थोड़ा पैसा डाला, कहीं ना कहीं से सब्सक्रिप्शन ले ली, कहीं ना कहीं से डोनेशन चैरिटी ले ली, क्लब के नाम पे ले ली। मेंबर्स आपस में उस चीज को यूज करते रहते हैं, सोसाइटी के लिए भी यूज करवा सकते हैं, अपने लिए भी। तो इसलिए क्लब की प्रॉपर्टी में मेंबर का कोई इंटरेस्ट नहीं होता। चौथा, डिसोल्यूशन, अगर आपको डिसोल्यूशन चाहिए तो जैसे ही अगर आपने पार्टनर्स में चेंज किया, एडमिशन रिटायरमेंट डेथ, तो हो सकता है उसकी एग्जिस्टेंस खत्म हो जाए, पार्टनर्स कहेंगे हम नहीं मान रहे, डिसोल्यूशन करो। जबकि यहाँ पे चेंज इन मेंबरशिप डज नॉट अफेक्ट। क्लब में क्या होता है, हर साल चेयरमैन चेंज होते हैं, सेक्रेटरीज चेंज होते हैं, क्या क्लब बंद हो जाता है, नहीं होता ना। तो इसलिए वो मेंबर चेंज होते चले जाते हैं, प्रेसिडेंट चेंज होते चले जाते हैं क्लब में, लेकिन ये सब चेंज नहीं होते। 4 चीजें, डेफिनेशन क्या थी, 2 और ज्यादा पर्सन, वहां पे भी पर्सन था, लेकिन उनका मेन काम क्या था, बताओ बताओ बताओ, मेन काम क्या था, प्रमोटिंग द ऑब्जेक्ट्स, सोशल वर्क, हेल्थ, ये सब चीजें। रिलेशनशिप, पार्टनरशिप फर्म में हम इनको क्या बुलाते हैं, पार्टनर्स, उनको क्या बुलाते हैं, मेंबर्स।
उसके बाद और वो एक दूसरे के एजेंट, पार्टनरशिप फर्म में एजेंट होते हैं, वहां पे एजेंट नहीं होते। इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी, पार्टनर्स का प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट होता है और उनका नहीं होता। डिसोल्यूशन, जैसे आपने चेंज ऑफ पार्टनर्स किए, सर चेंज ऑफ पार्टनर्स में क्या लिख सकते हैं, एडमिशन, रिटायरमेंट, कुछ भी किया, डेथ, तो हो सकता है आप कह रहे हो यार एग्जिस्टेंस खत्म करो, डिसोल्व करो, वहां पे डिसोल्व नहीं होगा, खत्म हो गया। अब आ रहा है इंपॉर्टेंट, थोड़ा सा अच्छा है, कंपनी के बाद सेकंड इंपॉर्टेंट यही वाला है, एचयूएफ के साथ। आपको पता है एचयूएफ क्या होता है? +1 में सीख रखा है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली तो फुल फॉर्म होती है आगे। चलो जी एक बार के लिए डिस्कस करते हैं, ठीक है। ये हो गए, ये हो गए हस्बैंड प्लस वाइफ, इनके 2-4 बच्चे आ गए, ठीक है। इनका कोई फैमिली बिजनेस भी चल रहा था, इनका कोई फैमिली बिजनेस भी चल रहा था। तो हमारा हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, ठीक है, एचयूएफ में क्या होता है कि जैसे ही हस्बैंड वाइफ आते हैं तो उनकी एक अलग फैमिली का दर्जा मिल जाता है हमारे इंडियन लॉ के अकॉर्डिंग। भारतीय कानून कहता है जैसे ही इसमें सिखिज्म भी इंक्लूड होता है, जैसे ही हस्बैंड और एक वाइफ आए, उनकी शादी हुई, अगर तो हस्बैंड और वाइफ ने, हस्बैंड ने कोई दुकान खोल रखी है, इनका कोई बिजनेस चल रहा है, तो उस बिजनेस को इंडियन लॉ के अकॉर्डिंग एचयूएफ के नाम से बुलाया जाता है। फिर जब इनके छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बेबीज होंगे, वो भी उनके मेंबर्स बनते चले जाएंगे। इस ओवरऑल पूरे प्रोसेस को बोला जाता है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। कब तक? टिल द डिवीजन। अगले साल नहीं, जब कुछ सालों के बाद उनके बच्चों की शादी होगी, वो कहेगी हमें अब इस दुकान में से अलग हिस्सा दे दो, घर में से अलग हिस्सा दे दो, अब हम अलग बसना चाहते हैं। तो जब तक वो अलग नहीं बसते, वो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का पार्ट होते हैं, उसी में उसको शेयर ऑफ प्रॉफिट मिलेगा, उनकी लाइबिलिटी भी रहेगी। अब इसमें से जो एक मेन का जॉइंट फैमिलीज होती हैं, वही हो गई हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, ठीक है। अब उनका जो फैमिली बिजनेस चल रहा है, जो इनका मेन हेड होता है, मेन हेड होता है जो इनका, उसको क्या बोलते हैं? कर्ता। कर्ता कौन होता है? किसी भी एचयूएफ का मेन हेड जो दुकानदारी बिजनेस चला रहा है, डिसीजन मेकिंग लगा रहा है, मैनेजमेंट में हिस्सा, मतलब जो भी संभाल रहा है डिसीजन मेकिंग, मेन हेड। बाकी जो होते हैं ऑल अदर्स, जो ऑल अदर बाकी हैं, उनको बोला जाता है मेंबर्स। आपको इसमें वर्ड दिखेगा को पार्सनर्स, को पार्सनर्स को क्या बोलते हैं? मेंबर्स, ठीक है। पता चल गया एचयूएफ क्या है। अब देखते हैं जी क्या है। अब इसमें देखो, जैसे ही हस्बैंड वाइफ के बेबीज हुए, बच्चे हुए उनके, ये बाय बर्थ उस कंपनी में, उस कंपनी में नहीं, उस एचयूएफ में एक मेंबर बन जाते हैं। मुझे बताओ, मुझे किसी कंपनी में मेंबर बनना है, मुझे किसी पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर बनना है, बताओ मुझे क्या करना पड़ेगा अगर कंपनी में मेंबर बनना है? कंपनी में शेयर्स खरीदने पड़ेंगे, शेयर कैपिटल सब्सक्राइब करनी पड़ेगी, शेयर खरीदने पड़ेंगे। जैसे ही मैं शेयर खरीदूंगा, वो मुझे शेयर सर्टिफिकेट देंगे। शेयर सर्टिफिकेट भी तो एक ना एक एग्रीमेंट की चीज ही है, उस पर लिखा हुआ है कि आज से सीए तरुण मुंगिया इस कंपनी का ओनर है, शेयर होल्डर है, इतने उसके पास शेयर्स हैं, ये सब चीजें। क्या आपको कंपनी में ओनर बनने का प्रोसेस समझ में आया? बिल्कुल देसी, प्रॉपर डिटेल तो सीए फाइनल में सीखोगे, दिमाग घूम जाएगा। नॉर्मली छोटा मोटा समझ में आया, शेयर खरीद लो सर, ऐप ओपन करो, आजकल ऐप ओपन करते हैं, सीधा ही हो जाता है, ठीक। दूसरा, अगर मुझे किसी पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर बनना हो, बताना। पलक कहती मैं बताऊंगी, ओके पलक आप बताओ, खड़े होके बताओ, लेकिन मैं नहीं, ना ना ना। चलो मैं भी खड़ा हो जाता हूँ, आप भी खड़े हो जाओ, ऐसे करते हैं पोज, जल्दी बताओ। किसी पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर बनना, नहीं नहीं ऐसे ऐसे पोज तो ऐसे बनाना पड़ेगा, ना 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 ऐसे। चलो ठीक है, बताओ फिर। किसी पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर बनना हो, व्हाट आई हैव टू डू? लीगल फॉर्मेलिटी, और केड़ी लीगल फॉर्मेलिटी? अपने बारे में बताना, आई एम सीए तरुण मोंगिया, मैं बनना चाहता था, सिंगर बन गया, सीए मेरे को पार्टनरशिप फर्म में हिस्सा दे दो। अपने बारे में, माय नेम इज तरुण मोंगिया, ठीक है। मैं क्या फादर या मदर पे ऐसे लिख रहा हूँ क्या 5 नंबर का? फिर बताओ, खड़ जाता हूँ, ये लो जल्दी बताओ, अब बताओ, जल्दी बोलो। हाँ सर, खड़े होकर दिमाग नहीं चलता, बैठ के चलता है, ओके बैठ के चलाओ। अब बताओ सर, एक बार विधि से बात कर लो फिर दिमाग चलेगा। विधि बात करो इससे, एक लाइन बात करो, ठीक है। जैस्मिन आप बताओ, पार्टनरशिप फर्म में एग्रीमेंट, क्या आंसर आना चाहिए? एग्रीमेंट। एक एग्रीमेंट बनेगा, एक्सप्रेस या इंप्लाइड? एक्सप्रेस या इंप्लाइड? ओरल या रिटर्न?
तो अगर पार्टनरशिप फर्म में मेरे को पार्टनर बनना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। सर अचानक से पूछ लेते हो ना, ऐसे ही अगर आप जसनूर से पूछते या किसी और से, मैं पीछे बैठी होती फिर मेरा दिमाग चल जाता है। ये तो संसार का और इंसान का नियम है ना, किसी और से पूछो तो हमें आता है, हमसे पूछो आंखों के आगे अंधेरा आता है। वाह। तो अगर मुझे पार्टनरशिप फर्म में हिस्सा चाहिए, एग्रीमेंट होना चाहिए, उसके बाद ही मैं पार्टनर बन सकता हूं। कंपनी में चाहिए, शेयर खरीदने पड़ेंगे। लेकिन एचयूएफ में तो तुम्हें सिर्फ पैदा होना पड़ेगा, तुम पैदा हुए मेंबर 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 पहले ही दिन से, बाय बर्थ। दैट इज कोल्ड। हमने एक पॉइंट पढ़ा था पिछली क्लास में कि एचयूएफ में, जैसे वो एग्रीमेंट वाला पॉइंट था, ओ स्टेटस वाला, कि एचयूएफ में तो बाय स्टेटस ही, स्टेटस का यही मतलब होता है जैसे ही पैदा हुए हमारा कानून हमें अधिकार देता है, यू आर नाउ द मेंबर ऑफ एचयूएफ। इसको बोलते हैं बाय स्टेटस। स्टेटस क्या हुआ, आपका पैदा होना। पार्टनरशिप फर्म में ऐसा नहीं हो सकता। चीज समझ में आ रही है? चलो जी, पॉइंट नंबर 1 पढ़ते हैं, मोड ऑफ क्रिएशन। पार्टनरशिप कैसे बनती है? सर्कल करते चले जाओ, अंडरलाइन करते चले जाओ, एग्रीमेंट से। जबकि एचयूएफ क्या बनती है? राइट इन द जॉइंट फैमिली इज क्रिएटेड बाय स्टेटस, मींस क्रिएशन बाय बर्थ। यही चीज मैंने आपको समझाई। पॉइंट नंबर 2, डेथ ऑफ मेंबर। डेथ ऑफ मेंबर यानी कि अगर कोई पार्टनर की मृत्यु हो जाए तो हो सकता है ये डिसोल्यूशन पे पहुंच जाए। लिखा होता है ना डीड ऑफ उसमें पार्टनरशिप में सारा को लिखा होता है। हो सर अगर हमें डिसोल्यूशन नहीं करनी तो मत करो, आप आपस में एग्रीमेंट को चेंज कर दो, रिकॉन्स्टिट्यूशन कर लो। लेकिन इन्होंने बताया है कि डेथ ऑफ मेंबर लीड्स टू डिसोल्यूशन तक पहुंच जाती है नौबत। जबकि डेथ ऑफ मेंबर इन द एचयूएफ डज नॉट, ये थोड़ी डिसोल्यूशन होएगा यार, एक मेंबर जिए मरे ठीक है, बिजनेस चलता रहता है। तीसरे नंबर पे मैनेजमेंट, यहां पे सारे पार्टनर्स इक्वली हिस्सा भी ले सकते हैं, किसी पार्टनर को हम कहते हैं चल कोई भी नहीं। जबकि राइट टू जॉइंट फैमिली जनरली वेस्ट इन द कर्ता। कर्ता कौन होता है? मेन हेड। कर्ता कौन होता है? फैमिली का मेन हेड। द गवर्निंग मेल मेंबर, क्या लिखा हुआ है? गवर्निंग मेल मेंबर और फीमेल मेंबर। आज से कई साल पहले स्त्रियों को, फीमेल मेंबर को इसका दर्जा नहीं दिया गया था। कहा था कि हे पुरुष इंसान, सिर्फ तू ही घर बार चला सकता है। पुरानी सोच। तो इंसान की पुरानी सोच और इंसान के पैर की मोच बड़ी मुश्किल से ठीक होती है, लेकिन ये मोच ठीक कर दी गई, और सोच भी। कैसे? बाद में 2005 था, हाँ 2005 में इन्होंने ना अमेंडमेंट लेके आए, कहते अब से जो एल्डेस्ट फीमेल होगी ना वो भी कर्ता बन सकती है। बात इतनी सी है, ठीक। मेल नहीं नहीं, इन्होंने सीधा बोला ना, गवर्निंग मेल मेंबर और फीमेल मेंबर कोई भी कर सकते हैं, आप आपस में एग्रीमेंट या वो कर लो। नॉर्मली कौन रहेगा? नॉर्मली रहेगा मेल, लेकिन इन्होंने बोला फीमेल भी हो सकती है। अगर इसकी अमेंडमेंट पढ़नी है, ये नीचे लिखी हुई है। ये देखो फैमिली के साथ में 1 लिखा हुआ है ना, 1 लिखा हुआ है फैमिली के साथ। बचपन में हम, याद है क्लास +2 के अकाउंट्स में क्या लिखते थे? वर्किंग नोट। मतलब नीचे देख लेना, यहाँ पे WN नहीं लिखेंगे, बस इधर लिख दिया 1, कहते CAO समझ जाना, ये आ गया 1, ये दिख गया 1। तो इसका मतलब है इन्होंने इसका नोट डाला हुआ है, पढ़ना है तो पढ़ लेना, ठीक है। वही लिखा हुआ है कि पहले क्या था, बस इन्होंने सीधा लिखा यार ऑल एडल्ट मेंबर, बस एडल्ट मेंबर्स होने चाहिए। एडल्ट मेंबर को ये सिंपली 18 वर्षीय बोलते होंगे। पॉइंट नंबर 3 या 4? 4, अथॉरिटी टू बाइंड। क्या होता है ये? म्यूचुअल एजेंसी होती है। लिखो जी अथॉरिटी टू बाइंड, ये तो म्यूचुअल एजेंसी है। एक पार्टनर दूसरे को क्या करेगा? क्या हो गया? बता बता, दिख नहीं रहा? ठीक है, एवरी पार्टनर कैन बाइंड अदर, ठीक है। कर्ता और द मैनेजर हैज द अथॉरिटी, कर्ता और मैनेजर हैज द अथॉरिटी टू कॉन्ट्रैक्ट फॉर द फैमिली बिजनेस एंड अदर मेंबर ऑफ द फैमिली। मतलब इसमें क्या होता है, कर्ता मेन काम करेगा, उसमें सारे पार्टनर्स जो भी करें एक दूसरे के एजेंट है। लाइबिलिटी अनलिमिटेड, बार बार आएगा, लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है। किसकी अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है? पार्टनरशिप फर्म की। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में कर्ता की लाइबिलिटी तो अनलिमिटेड है, एंड ऑल अदर को पार्टनर्स, को पार्टनर्स का मतलब लिख लेना मेंबर्स, बाकियों की लाइबिलिटी ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ देयर शेयर इन द प्रॉफिट ऑफ द फैमिली। कोई क्या इस पॉइंट को एक्सप्लेन कर सकता है जिसको अगर समझ में आ गया हो? कर्ता की तो अनलिमिटेड है, आगे मेंबर्स की लिमिटेड कैसे होएगी? कैसे? नंबर ऑफ शेयर्स। देखो जैसे एचयूएफ हमने ऊपर बनाई थी, जैसे हमने एचयूएफ बनाई थी, कितने मेंबर्स हैं इसमें? 5 मेंबर दिख रहे हैं। तो इनके पास 5 मेंबर के पास कितना कितना हिस्सा है? अगर समझ लो ये स्टार्टिंग से इन्होंने इक्वली शेयर रखा हुआ है, फॉर एग्जांपल हम सबसे इजी फॉर्म लेके चल रहे हैं, अगर इनके पास 20-20% शेयर है
जो ये ऊपर वाला है, ऊपर वाले को क्या बोलते हैं सर? भगवान। ओए उस ऊपर वाले को नहीं, यहाँ ऊपर वाले को क्या बोलते हैं? कर्ता। कर्ता की लाइबिलिटी तो अनलिमिटेड है, तभी तो तुमने देखा नहीं, मेरे बीवी बच्चों को कुछ मत कहना डैनी, मैं तुम्हारा सारा कर्जा लुटाऊंगा, जो कहना है मुझे कहना। लेकिन जो बाकी मेंबर्स हैं उनको 20% हिस्सा मिल रहा होता है फैमिली के बिजनेस में, वो चाहे आप प्रॉपर हिसाब किताब रखो ना रखो वो अलग बात है। तो जो अगर हिस्सा बराबर है तो वो 20% तक लाइबल होंगे, जितना जितना उनको शेयरिंग प्रॉफिट था। कर्ता की लाइबिलिटी अनलिमिटेड रहती है। चलो जी आगे, पॉइंट नंबर 6, कॉलिंग फॉर अकाउंट्स ऑन क्लोजर। फॉर एग्जांपल बिजनेस की डिसोल्यूशन हो रही है, पार्टनरशिप फर्म की डिसोल्यूशन हो रही है, एक पार्टनर उठ के आएगा मुझे अकाउंट्स देखने, अगर उसको मना कर दिया गया तो वो फर्म के अगेंस्ट केस कर देगा, फर्म के अगेंस्ट यानी कि रेस्ट ऑफ ऑल द पार्टनर्स। अ पार्टनर कैन ब्रिंग अ सूट, सूट मतलब केस, केस मतलब सूट, ठीक है हाँ। तो अगेंस्ट द फर्म फॉर अकाउंट्स प्रोवाइडेड ही सीक्स द डिसोल्यूशन, बस कंडीशन ये है कि वो काम में डिसोल्यूशन में चल रहा हो, क्लोजर में हो रहा हो, उसके अलावा नहीं हो सकता। उसके अलावा तो यार तो खुद ही बिजनेस में टेक पार्ट कर सकता है, वो तो राइट ऑफ द पार्टनर में आ जाएगा। सर एक बार समझा दो क्या मतलब हुआ। देखो ये आपको लक्ष्मण रेखा दिख रही होगी, ठीक है, यहाँ पे पार्टनरशिप चल रही है, पार्टनरशिप चलती जा रही है, पार्टनर्स के कुछ राइट होते थे। सर राइट मतलब सही नहीं बेटा, राइट मतलब अधिकार, जैसे कि वो बिजनेस में टेक पार्ट कर सकता है, बिजनेस में हिस्सा, बिजनेस के अकाउंट्स इंस्पेक्ट कर सकता है। तो जब बिजनेस के अकाउंट इंस्पेक्ट कर सकता है तो जब बिजनेस चल रहा है वो तो वैसे ही देख लेगा। ये तो बात हो रही है अगर क्लोजर की बात हो रही है, बाद की बात हो रही है। तो अगर तो डिसोल्यूशन तक की बात आ गई, नौबत आ गई डिसोल्यूशन तक की, सर अभी नौबत आ गई चार्जिंग लगाने की। ओके सर आप ध्यान नहीं रखते बेटा, इस बार ना चार बैटरी उसने अच्छी नहीं दी। हाँ, डिसोल्यूशन के केस में क्या होएगा, अगर उसको नहीं मिल रहा तो वो अकाउंट्स मंगवा सकता है। जबकि एचयूएफ में देखते हैं, ऑन सेपरेशन ऑफ द जॉइंट फैमिली मेंबर इज नॉट एंटाइटल्ड टू आस्क फॉर अकाउंट ऑफ द फैमिली बिजनेस। जैसे एक उनका था कन्या, कन्या नहीं कन्नू, लड़का बोलना चाहता था, तो जैसे हस्बैंड वाइफ, उनका बेटा, बेटे को लगी हवा, वो ले आया बीवी, ठीक है, बीवी लेके आ गया, लेकिन बीवी अच्छी नहीं निकली। सर बीवी अच्छी क्यों नहीं निकली? वो दो तीन और करता बिठाई बैठी थी, पेरेंट्स को पता था, पेरेंट्स को पता लग रहा था कि नहीं यार हमें हाव भाव से ही ठीक नहीं लग रही, वो कहता मैं तो अलग हो रहा हूँ, सेपरेट करो, जायदाद में हिस्सा दो। तो जायदाद में हिस्सा तो दे देंगे, उसका 20% 50% जो भी बैठेगा, अकाउंट्स नहीं देंगे उसको, कहेंगे हमारा फैमिली बिजनेस है, तुझे हिस्सा चाहिए अपना हिस्सा ले जा, प्रॉपर्टी ले जा, पैसे ले जा, अपना अलग एचयूएफ खोल अब तू, ठीक है, अकाउंट्स नहीं देंगे। पॉइंट नंबर 6 जल्दी से पढ़ के देखो, पार्टनर्स अकाउंट मांग सकता है, डिसोल्यूशन के टाइम पे मांग सकता है, क्या वो मांगेगा? नहीं। उसके बाद गवर्निंग लो, गवर्निंग लो सर हमें पता ही नहीं है गवर्निंग लो, तो मैं आज बता देता हूँ, सीए फाइनल तक मुझे याद करते रहना। गवर्निंग लो मतलब उस एक्ट का कर्ता धर्ता कौन है, कौन चलाता है, पार्टनरशिप को कौन चलाता है? सर वही अंग्रेजों के जमाने वाले अंग्रेजों ने ही चलाया, अल्टीमेटली तो यार अंग्रेजों का ही बना हुआ है ना, 80-90% अमेंडमेंट्स को छोड़ दो। तो आज भी इनडायरेक्टली हमारा कॉन्स्टिट्यूशन या वन ऑफ द एक्ट मतलब फ्यू ऑफ एक्ट्स कौन चला रहे हैं? अंग्रेज, जो वो चला के गए वही के वही चला रहे हैं, पार्टनरशिप एक्ट। और ये क्या चलाता है? जॉइंट हिंदू लो, ठीक है। उसके बाद माइनर की कैपेसिटी, क्या माइनर पार्टनर बन सकता है पार्टनरशिप फर्म में? बोलो बच्चों बोलो। नहीं। क्या बेनिफिट में हिस्सा मिल सकता है? लॉस में हिस्सा मिल सकता है? नो। जबकि एचयूएफ में अ माइनर बिकम्स मेंबर, जैसे ही पैदा हुआ, क्या पैदा हुआ इंसान भी माइनर होता है? ठीक है, माइनर क्या 18 साल से कम होता है? पैदा हुआ इंसान 18 से कम होता है? नहीं होता। ऐसा कौन सा इंसान है जो सीधा पैदा हुआ है ओहो हो 18+? सर मतलब वो कहेगा बर्थ सर्टिफिकेट नहीं सीधा जाएगा, मेरा लाइसेंस बनवा दो। तो वो क्या बनता है? माइनर मेंबर बन जाएगा ऑफ द एंसेस्ट्रल बिजनेस। यार आप लोगों ने वो वर्ड सुने हैं, दो शब्द कौन से होते हैं? चल छोड़ दो, कहने का मतलब ये है कि जन्म जात से, ठीक है, वो बन जाएगा। ही डज नॉट हैव टू वेट फॉर अटेनिंग द मेजोरिटी, उसको मेंबर बनने के लिए कोई वेट नहीं करना पड़ेगा, लाइसेंस नहीं। हाँ बस उसको उस फैमिली में पैदा होना है। एट्थ, कॉन्टिन्यूटी। कॉन्टिन्यूटी क्या होगी? अ फर्म सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स गेट डिसॉल्व्ड बाय द कॉन्टिन्यूटी। ये तो यार रिपीट पॉइंट हो गया, अगर कोई पार्टनर की डेथ हो गई या इंसॉल्वेंट हो गया, क्लास +2 में ना हमने पढ़े थे स्टार्ट में मोड ऑफ डिसोल्यूशन,
डिसोल्यूशन नाम का एक चैप्टर होता था, तुम्हें क्या याद होगा? याद है? हाँ, पार्टनरशिप का सबसे पहला चैप्टर होता था, उसके अंदर टॉपिक होता था मोड्स ऑफ डिसोल्यूशन, बाय क्रिएशन, बाय द कोर्ट इंटरफेरेंस, बाय एट विल। ठीक है, तो वहां पे एक पॉइंट लिखा होता था, अगर पार्टनर की डेथ हो रही है या इंसॉल्वेंट हो गया, हम डिसोल्यूशन कर देंगे, क्योंकि नहीं तो बाकियों के ऊपर बोझ आ जाएगा। जॉइंट हिंदू फैमिली में टिल इट इज डिवाइडेड, ठीक है, डेथ से नहीं फर्क पड़ता जब तक बांटते नहीं। नंबर ऑफ मेंबर्स 2 से 50, और वहां पे अनलिमिटेड 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 मियां बीबी के बच्चे, अनलिमिटेड शेयर इन द बिजनेस। ईच पार्टनर हैज द डिफाइंड शेयर बाय वर्च्यू ऑफ एग्रीमेंट। ये पता लगा क्या है? सर हमें क्या पता, आपको पता, हम तो सो रहे हैं। ठीक है, शेयर इन प्रॉफिट, एक पर्टिकुलर शेयर है, यानी कि पीएसआर डिसाइडेड है। बहुत बढ़िया, पीएसआर क्या है? डिसाइडेड। एचयूएफ में पढ़ के देखो, क्या तुम्हें समझ में आता है? पढ़ो 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 मित्रों। ओ वाह, शाबाश, वेरी गुड। छुट्टी नहीं, क्लाइंट का जीएसटी नंबर अप्लाई हो गया। वाह, बड़ा तंग किया था। ठीक है, एचयूएफ का बताया जाए। एचयूएफ का क्या बताया है आप लोगों ने? कुछ और, कुछ और, कुछ और। यस, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। मरेगा भी, आप तो बंदे मारने में पड़े हुए हैं। हाँ, तो जीने मरने के हिसाब, ये देखो, ये आए हस्बैंड, ये आई उसकी वाइफ, ठीक है, इन्होंने जीने मरने की कस्में खाई, तो ये हो गए आपस में प्लस। जैसे ही प्लस, ये चोटियां थोड़ी थी, ये लो मैंने उसकी मुंडी हटा दी, ये तो कान थे, ये लो इसके बाल सुंदरम, ये उसको मैंने पहना दी टाई, ये पहना दिए जूते, ये बहुत खुश है। चिंटी का थोड़ा सा मुंह बना हुआ है, चिंटी कहती चल हट, चिंटी थोड़ी सी नाराज है, चिंटी थोड़ी सी नाराज है। हाँ, इसको चप, हाँ, चिंटी के हील को छोड़ो, चिंटी के आप शेयर को फील करो। चिंटी और चिंटू और चिंटी के पास कितना कितना शेयर है ये बताओ? 50 50 50 50 शेयर है। चिंटी और चिंटू के विवाह के बाद मोनू और सोनू 2 जुड़वा बच्चे पैदा हुए, क्या ये मेंबर कहलाएंगे? बिजनेस का शेयर बिजनेस का शेयर 100% है, ठीक है। मोनू और पिंकी के आने के बाद कितना कितना रह गया? अब इनके पास हिस्सा रह गया 25 25 25 और 25। क्या आप ये बात मानते हो? क्या बर्थ के बाद पार्टनर्स के हिस्से में चेंज, मेंबर के हिस्से में चेंज आया? आया। उसके बाद पिंकी की दुर्घटना में, नहीं मरी तो नहीं, लेकिन थोड़ा सा साइड हो गई। हाँ, मतलब बाद में पता चला पिंकी थी ही नहीं, ठीक है, ये हो गया इलॉजिकल है, पिंकी मर गई, पिंकी मर गई, हाँ, तू कॉन्सेप्ट मत मार पिंकी मर गई, अब कितना हिस्सा रह जाएगा तीनों में मरने के बाद? 33 33 33.33 अपने आप लगा लेना। क्या आप तुम्हें समझ में आया? जीवन मरण के साथ हमारी हिस्सेदारी बदलती रहती है। ठीक है सर, समझ में आ गया, आगे चलो। हाँ हाँ हाँ, यस। अगला चौथा, चौथा आ गया पार्टनरशिप और को ओनरशिप। को ओनरशिप का सिंपल मतलब क्या होता है? 2 या 3 जनों ने मिलके प्रॉपर्टी खरीद ली। क्या प्रॉपर्टी खरीदना पार्टनरशिप को डिफाइन करता है? पार्टनरशिप की गारंटी है, तो ये चल रहा है को ओनरशिप। फॉर्मूला, फॉर्मूला नहीं, फॉर्मेशन, फॉर्मेशन। अब क्या पार्टनरशिप की फॉर्मेशन बताऊं? अगर मैंने 1-2 पॉइंट की और बताई, आप लोग पीछे से पत्थर मारने शुरू कर दोगे, ठीक है। हाँ, पत्थर नहीं, ऐसे करो, आगम के बैग में खजाना है, अगर मारना है तो वो मारना मुझे मार आगम मार, शाबाश। ठीक है, को ये है ये है इसकी मतलब खजाना, ये खजाना है यार, कमाल है यार। 20 रुपए के चिप्स के में टीचर को जूता दिखा दिया, कमाल है यार, टीचर को जूता। हाँ,
चलो जी, को ओनरशिप। को ओनरशिप में क्या है? मे अराइज ईदर फ्रॉम एग्रीमेंट और बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। या तो आप एग्रीमेंट बना के भी जॉइंट प्रॉपर्टी ले सकते हो, या ऑपरेशन ऑफ लॉ सच एज बाय इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस का नाम समझते हो? हाँ, विरासत। और क्या बोलते हैं वहां? नहीं नहीं, जमीन जायदाद, विरासत, एट विल। विल को हिंदी में क्या बोलते हैं? वसीहत। वसीहत, ठीक है। एक एक अंकल के दो चुन्नू मुन्नू। अंकल मर गया, ले भाई मार दिया, बस खुश है। अंकल मर गया, मरने के बाद उसकी जमीन कहाँ चली जाएगी? उसकी जमीन कहाँ पे चली जाएगी? बच्चों के पास। तो बच्चों के पास जब ये दोनों प्रॉपर्टी के ओनर बन गए अंकल के मरने के बाद, क्या ये बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ इनको जमीन मिली है कि इन दोनों ने पार्टनरशिप करी थी? ऑपरेशन ऑफ लॉ है ना, तो को ओनरशिप पढ़ के देखो। मे अराइज ईदर फ्रॉम एग्रीमेंट, कोई दो अलग इंडिपेंडेंट बंदे एग्रीमेंट भी कर सकते हैं, अदरवाइज वो क्या कर सकते हैं? ऑपरेशन ऑफ लॉ, इनहेरिटेंस, जमीन मिल गई वसीयत में, ठीक है, ये सब चीजें। वो नहीं बनाना चाहते, वो सिर्फ एग्रीमेंट उसका बनाया कि हमने प्रॉपर्टी खरीदी है, वो शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट कर ही नहीं रहे, बिजनेस एग्रीमेंट कर ही नहीं रहे, एक्ट बाउंड कर ही नहीं रहे। ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप भूल गया क्या? जूता दिखाता दिखाता तेरे को जूते दिखाऊंगा मैं। हाँ, तो बात समझ में आ गई? एग्रीमेंट का करने का मतलब क्या? ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप में सिर्फ एग्रीमेंट था क्या? और कंडीशन भी तो थी। यहाँ पे एग्रीमेंट ये हुई है कि जब हमने कोई प्रॉपर्टी खरीदी है या कोई दुकानदारी खरीद ली, वो हमने रजिस्ट्री करा ली, तो रजिस्ट्री कराना भी तो काइंड ऑफ एग्रीमेंट बन गया ना, कि आधी तेरे नाम पे आधी मेरे नाम पे। दूसरा, इंप्लाइड एजेंसी। पार्टनरशिप तो ऑलरेडी एजेंट है, इंप्लाइड है, इज द एजेंट ऑफ अदर। ये एजेंट नहीं होते। इसमें से जो चिंटू मिंटू है, ठीक है, जो ये चिंटू है और इसको पिंकी बना देते हैं, चिंटू और पिंकी अपना अपना हिस्सा बेच भी सकते हैं, कि मैं तो अपना हिस्सा या तो तेरे को बेच देता हूं या किसी और को, मेरे को रखनी नहीं जमीन, मैं तो चला कनेडा। तीसरा, इसलिए वो कह रहे हैं कि मेंबर जो है ना, को ओनरशिप में मेंबर एक दूसरे को बाइंड नहीं कर सकते, एक दूसरे को बाउंड नहीं कर सकते। पार्टनरशिप में तो हमने पढ़ा ही है, बाउंड है। तीसरा, नेचर ऑफ इंटरेस्ट। बोलो क्या लिखा हुआ है? प्रॉफिट और लॉस मस्ट बी शेयर, सारी प्रॉपर्टी इनके नाम पे होंगी। डज नॉट नेसेसरली इन्वॉल्विंग द शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। एक पार्टनर ने, चिंटू ने अपनी जगह किराए पे चढ़ा दी, वो चिंटू को हिस्सा मिलेगा। पिंकी की जमीन अलग है, वो बेच भी सकती है, किराए पे ना भी चढ़ाई। ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, ओनली बाय द कंसेंट ऑफ अदर पार्टनर्स। को ओनर मे ट्रांसफर हिज इंटरेस्ट और राइट इन द प्रॉपर्टी विदाउट द कंसेंट। यानी कि पिंकी ने अपनी जमीन सेल कर दी, वो लिखो, ऐसा कर सकती है पिंटू से। पिंटू कौन था? चिंटू। चिंटू से बिना पूछे। क्या पॉइंट समझ में आ गया? पिंकी अपनी जमीन सेल कर दी, और वो कर भी सकती है, वो पिंटू से पूछे चाहे ना पूछे। पॉइंट समझ में आ गया? 4 पॉइंट क्या क्या है, जल्दी से पढ़ते हैं। फॉर्मेशन, ठीक है, यहाँ पे फॉर्मेशन एग्रीमेंट वगैरह से, वहां पे एग्रीमेंट भी बाय लॉ भी हो सकता है। दूसरा, इंप्लाइड एजेंसी पार्टनरशिप में होती है, उसमें कोई बाउंड नहीं होता। नेचर ऑफ इंटरेस्ट, इनका सबका नेचर ऑफ इंटरेस्ट होता है प्रॉपर्टी में, शेयरिंग प्रॉफिट लॉसेज में, उनका नहीं होता। ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट कंसेंट से कर सकते हैं। कहां पे? कहां पे? थर्ड पॉइंट में को ओनर नहीं, नहीं यार, जब हिस्सा मिल गया बच्चों को, उसमें से एक बच्चे ने अपनी जगह किराए पे चढ़ा दी, तो उसको हिस्सा मिलेगा ना, सिर्फ वो उसके साथ करे ना चाहे ना करे। को ओनरशिप डज नॉट नेसेसरली इन्वॉल्विंग शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेस। जब यहाँ पे पेरेंट्स ने जमीन इनके नाम पे दे दी, ठीक है, अब चिंटू ने अपनी जमीन किराए पे चढ़ा दी, तो किसको किराया मिलेगा? सिर्फ चिंटू को। वो दूसरे मेंबर के साथ शेयर करे चाहे ना करे, उसकी अपनी मर्जी है। आगे एसोसिएशन, एसोसिएशन के साथ दोबारा से आ गया, ये काइंड ऑफ एनपीयू है जो ऊपर ऊपर पढ़ के आए अपन। पांचवा डिफरेंस आ गया, आपको पता है पहला कौन सा था? पार्टनरशिप का किसके साथ था? कंपनी के साथ। दूसरा, क्लब के साथ। तीसरा, एचयूएफ के साथ। चौथा, को ओनरशिप। और पांचवा, एसोसिएशन वाले यार सेम सही है यार, पहला इसको छोड़ो। एसोसिएशन इन्वॉल्व्स आउट ऑफ द सोशल कोज,
नो नेसेसरली मोशन टू अर्न, वही आ गया। सेम नहीं बोलते इसको, बोलते हैं सिमिलर टू क्लब या एनपीओ वाला। इंटेंशन क्या लिखी हुई है, कोई भी वो नहीं है, ठीक है जी। दूसरी एग्जांपल पढ़ लेना यार, ये सेम ही है, पता नहीं अलग बनाई क्यों। चैरिटेबल सोसाइटी के लिए, चैरिटेबल के लिए, रिलीजियस के लिए इंप्रूवमेंट स्कीम, ठीक है जी। खत्म हो गए डिफरेंस। क्यों अकाउंट्स पढ़ते हैं? हाँ तो जाओ बाहर, बोरिंग के लिए बैठा हूँ मैं यहाँ पे, यहाँ पे बोरिंग बोरिंग के लिए नहीं बैठा मैं। काइंड्स ऑफ पार्टनरशिप पे आओ, काइंड्स ऑफ पार्टनरशिप, हाँ जी। और निपटा देंगे, पूरा का पूरा निपटा देंगे। और टाइम हुआ है सिर्फ वही 1:15 सिर्फ। और सर पता ही नहीं चला लोग के टाइम का। यस, पानी पियो। क्या कह रहा है? कह रहा मेरी सीट पे आके देखो। हाँ सर क्लास बंद कर दो, नहीं सोचना, ठीक है। काइंड्स ऑफ पार्टनरशिप, ये भी कक्षा 12वीं का टॉपिक है। आपके कक्षा 12वीं वाले टीचर ने कराया होगा, मैं तो ऐसा भी नहीं बोल सकता, मैं नहीं करवाया था, ठीक है। काइंड्स ऑफ पार्टनरशिप विद रिगार्ड टू ड्यूरेशन या विद रिगार्ड टू एक्सटेंट ऑफ द बिजनेस। पार्टनरशिप एट विल क्या मतलब होता होगा? अपनी मर्जी से बिजनेस खोला है, बंद करेंगे, प्रॉफिट लॉस, ये सब चीजें। फॉर अ फिक्स्ड पीरियड, 3 साल के लिए खोला। पर्टिकुलर पार्टनरशिप, कोई एक ऑब्जेक्ट के लिए, जैसे मैंने क्या एग्जांपल दी थी अपनी क्लास में, 1 लाख रुपए कमाना है, मैंने ऐसी एग्जांपल दी। नीच प्राणी, मैं पैसों की बात बाद में करता हूं, पहले ऑब्जेक्ट की बात करता हूं। याद है क्या ऑब्जेक्ट, क्या हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिया था अपनी क्लास में, कि अगर पार्टनरशिप किसी, हाँ जी यस, थोड़ा सा आसपास पहुंच गए। तब हमने बोला था एक फ्लैट वाली बिल्डिंग बनानी है, जैसे ही वो फ्लैट बन के तैयार हो जाएंगे पार्टनरशिप बंद कर देंगे, क्योंकि वो फ्लैट हम किसी और को बेच देंगे। हाँ तो लेनी पड़ती है ना, ताकि याद रह सके। मुझे पता था फ्यूचर में जाके मैं भविष्य काल देख सकता हूँ, तो मुझे पता था है। हाँ जनरल पार्टनरशिप, हाँ बोलो एम भाई, हंसी खुशी बना दी। ब्रेक मिली थी 25 मिनट की, आगे हम कहता पार्टनरशिप हाँ बना देते हैं, बन गई। चलो जी सेक्शन 7 आ गया। सेक्शन 7 क्या कहता है? कह रहे हैं द प्रीवियस वेरियस काइंड ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप एट विल अकॉर्डिंग टू सेक्शन 7। तो सेक्शन 7 यहां पे लिखेंगे, एट विल लिखो जी, कॉपी पे लिखो। पार्टनरशिप एट विल सेक्शन 7। बहुत फोन आते हैं यार। चलो जी, पार्टनरशिप एट विल का मतलब क्या होता है? पार्टनरशिप एट विल, पार्टनरशिप मींस व्हेन नो फिक्स्ड पीरियड हैज बीन एग्रीड। पार्टनरशिप एट विल क्या हो गई? हमने अपनी मर्जी से खोली, लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए खोली होगी, कोई भी फिक्स्ड पीरियड हमने नहीं बनाया। एंड नो प्रोविजन मेड एज टू डिटर्मिनेशन ऑफ पार्टनरशिप, और हमने ऐसा कोई, पहले तो इसको एंड को रेक्टेंगल बोलते हैं इसको, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? प्लस, रहने दो तुम नलायक हो। मैंने ना बचपन वाला वो डायलॉग बोल देना है, डब्बे में डब्बा, डब्बे में खरगोश। हाँ आईपीएल में था। चलो जी, अकॉर्डिंग टू, ठीक है, सेक्शन 7 क्या बोलता है? पार्टनरशिप एट विल क्या है? क्या दो कंडीशन है, किसी को समझ में आई? सबसे पहला, कोई फिक्स पीरियड नहीं है। ऐसे बोलो, कोई फिक्स पीरियड नहीं है। बोलो ऐसे, कोई, मैं तो इधर खड़ा रहूंगा, क्लास चलती रहेगी जब तक ऐसे बोलोगे नहीं। कोई फिक्स पीरियड नहीं है। जल्दी बोलो, हाथ हटाओ। कोई फिक्स, ऐसे करे, कोई फिक्स पीरियड, हाँ कोई कोई फिक्स पीरियड नहीं है। कोई वीडियो लगाएगा, पता लगेगा उनको, पता ही लगेगा सर क्या कर रहे हैं। हे वीडियो वाले विद्यार्थियों, अगर जरूरत पड़ी हम ऐसे कर दे, कोई फिक्स पीरियड नहीं है। दूसरा, एंड है कि और है? एंड है कि और है? एंड है कि और है? एंड का मतलब सेकंड कंडीशन भी होनी चाहिए। क्या कह रहे हैं? कोई आपने ऐसा प्रोविजन भी नहीं बनाया कि पार्टनरशिप को डिटरमिन कर सके कि फिक्स्ड वाली है, जर्नल है, पर्टिकुलर है। मतलब सर क्या हुआ एट विल वाला? आपने पार्टनरशिप बनाई फॉर अ लॉन्ग रन पीरियड, बिजनेस प्रॉफिट मोटिव से। कह रहे हैं दीज टू कंडीशंस मस्ट बी सेटिस्फाइड। टू कंडीशन या वन कंडीशन? ईदर कंडीशन या बोथ कंडीशन? तो कह रहे हैं टू कंडीशन मस्ट बी सेटिस्फाइड बिफोर अ पार्टनरशिप कैन बी रिगार्डेड विल। बट
वेयर देर इज एन एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स ईदर फॉर द ड्यूरेशन, अगर उन्होंने ड्यूरेशन का बना लिया कि भैया हम तो 5 साल के लिए बिजनेस खोल रहे हैं, या डिटर्मिनेशन बना ली कि किसी ना किसी तरीके से हम पार्टनरशिप को डिटरमाइन करेंगे कैसे भी करके, तो फिर वो पार्टनरशिप एट विल नहीं हुई। सर सिंपल सा मतलब है ना, ये दो कंडीशन में से कोई भी एक पूरी ना हुई तो पार्टनरशिप एट विल नहीं होगी। वो कौन सी होगी, या तो ड्यूरेशन वाली, या जर्नल होगी, या पर्टिकुलर होगी। तो ये जो नो प्रोविजन एज टू मेड टू डिटर्मिनेशन है, ये पर्टिकुलर पार्टनरशिप की बात कर रहे हैं। ऊपर पढ़ के देखो कितनी तरह की पार्टनरशिप थी। कह रहे हैं विल कौन सी होती है, कह रहे हैं जो फिक्स्ड नहीं होती, जो पर्टिकुलर और जनरल नहीं होती। वाह क्या सही बात बताते हैं ये, सही बात तो बताते हैं 2 पॉइंट में, फिर उसको एक्सप्लेन भी करते हैं। सर ठीक है आप मत एक्सप्लेन करो, ओके। पॉइंट नंबर एरो नंबर 2, आप लोग भी ऐसे एरो बना लो, एरो नंबर 2, वेयर अ पार्टनरशिप एंटर्ड, ये बढ़िया पॉइंट है, ये मजेदार पॉइंट है। वेयर अ पार्टनरशिप एंटर्ड इनटू फॉर अ फिक्स्ड टर्म इज कंटिन्यूड आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ सच टर्म ट्रीटेड एज हैविंग बिकम एट विल। ये है ना मजेदार, मजेदार मजेदार बात कही है इन्होंने, मजेदार बात कही है। किसी को समझ में आई है? हाँ गिरीश। अगर एक फिक्स पार्टनरशिप चल रही है पर वो मतलब वो जो चीज पूरी हो चुकी है, हाँ, वो उसमें एक्सक्लूड करते हैं, वही पार्टनरशिप एट विल में काम करेगी। लेकिन पहले क्या होगी वो, पहले तो पार्टनरशिप एट होगी पर्टिकुलर पार्टनरशिप, ना 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 फिक्स। ये टाइम चला, हमने इस वाले टाइम तक के लिए एक पार्टनरशिप बनाई, हमने इस टाइम के लिए एक पार्टनरशिप बनाई, दैट इज क्या हो गई ड्यूरेशन वाली, या इसको फिक्स्ड पार्टनरशिप लिख देते हैं। ये क्या हो गई फिक्स्ड पार्टनरशिप। अब ध्यान से देखना, ये आपको पानी की बूंदे दिख रही होंगी, दिख रही है पानी, इन्होंने कंटिन्यू की, कंटिन्यू सेम पार्टनरशिप, बनाते चले जाओ बनाते चले जाओ कॉपी पे, कंटिन्यू सेम बनाते चले जाओ कॉपी पे, बनाते चले जाओ। क्या बना पड़ा दिखा, एक डंडा मारूंगा ना। अच्छा हाँ वो तो मेरे ने बनाया होएगा, कल मैं तैयार कर, हाँ ठीक है। कॉपी पे बनाओ जल्दी, कॉपी पे बनाओ। पागल है क्या, देखता हूं मैं वीडियोस, ऐसा नहीं है मैं, लेकिन देखता हूं जैसे 4 पेजों में मेरा कोई एक पॉइंट फंस जाता है ऑन एन एवरेज, 3 या 4 पेजों में कोई एक आधा पॉइंट फंस जाता है, फिर उसको देखता हूं कि क्या मुझे जो आ रहा है उनको भी वही आ रहा है, फिर बाद में देखता हूं मुझे ज्यादा अच्छा आ रहा है, मतलब पिछले 15 दिनों से ज्यादा ट्रैक रिकॉर्ड यही निकल रहा है। तो यहाँ पे कंटिन्यू हुई पार्टनरशिप। अब वीडियो में ये थोड़ी है, ये तो मैंने बनाया है, मेरे को वीडियो में कंफर्म करनी होती है कुछ कुछ चीजें। एक टीचर भी वही होता है जो हमेशा सीखता चला जाता है, सीख सीख के पढ़ाना चाहिए, है ना, कि चीजें गलत ना हो जाए। कंटिन्यू द सेम पार्टनरशिप, अब इस पार्टनरशिप को जो पहले फिक्स्ड थी, नाउ नाउ दिस इज कॉल्ड पार्टनरशिप एट विल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नाउ दिस इज कॉल्ड पार्टनरशिप एट विल। पार्टनरशिप सेम है, याद रखना, कोई दुकान डिसोल्यूशन नहीं हुई थी, कुछ भी नहीं हुई थी। क्या अब आपको ये बात समझ में आई? पहले पार्टनरशिप जो एग्जिस्टेंस में आई थी, शुरू हुई थी, तब वो क्या थी फिक्स्ड, लेकिन फिक्स्ड टाइम पीरियड खत्म हो गया। सर फिक्स्ड पार्टनरशिप यानी कि समझ लो ये 5 साल के लिए थी, तो यहाँ पे 5 इयर्स खत्म हो गए। जैसे 5 साल खत्म हुए, उन्होंने बोला बिजनेस बढ़िया चल रहा है, प्रॉफिट आ रहा है, माया आ रही है, कस्टमर आ रहे हैं, सब बढ़िया ग्रोथ चल रही है, आगे चला लेते हैं। जैसे उन्होंने आगे चलाई, फिक्स्ड कन्वर्ट होके क्या हो गई विल। अ पार्टनरशिप एट विल मे बी डिसॉल्व बाय पार्टनर, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे लिखा था हमने मजेदार पॉइंट, इसके साथ में लिखेंगे डिसॉल्व, हाँ हाँ। अ पार्टनरशिप मे बी डिसॉल्व बाय एनी पार्टनर बाय गिविंग द नोटिस इन राइटिंग टू ऑल, आ गया जी। अगर ये ना हुआ, इसके ऊपर प्रॉपर केस स्टडी बनाएगी, जो भी मैंने डिब्बा बनाया है, डिसॉल्व एंड नोटिस इन राइटिंग टू ऑल द पार्टनर्स। क्या आपको इस लाइन की महिमा समझ में आई? बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, ठीक है। कह रहे हैं पार्टनरशिप जो विल वाली अगर आप डिसॉल्व करना चाहते हो, कैसे कर सकते हो, एनी पार्टनर, तो एक आप लोगों को सर्कल करना है एनी, एनी पार्टनर, कोई भी आएगा बीच में से कहेगा, ठीक है, पब्लिक नोटिस देना पड़ेगा, नोटिस इन राइटिंग टू ऑल द पार्टनर्स देना पड़ेगा कि भाई साहब बंद कर रहे हैं, तो करनी पड़ेगी एज पर हमारा लो उसको अलाउ कर रहा है पार्टनरशिप एट विल, ठीक है। ज्यादा मुश्किल था नहीं वैसे। सेकंड पार्टनरशिप एट फिक्स पीरियड हो गया यार, 5 साल के लिए खोली, 5 साल खत्म हो गए, पढ़ाऊंगा अब, ये भी हो गया यार, हो गया। पर्टिकुलर पार्टनरशिप मे बी ऑर्गेनाइज फॉर द
प्रोसिक्यूशन ऑफ अ सिंगल एडवेंचर, सिंगल एडवेंचर यानी कि सिंगल प्रोजेक्ट, सिंगल प्रोजेक्ट, ठीक है, कोई सिंगल पर्पस के लिए, कोई सिंगल प्रोजेक्ट के लिए, लाइक बिल्डिंग तैयार करना, बिल्डिंग या फ्लैट्स, बिल्डिंग या फ्लैट्स बनाना, बिल्डिंग या फ्लैट्स बनाना, ठीक है, हो गई। कह रहा पार्टनरशिप में बी ऑर्गेनाइज फॉर द प्रोसिक्यूशन ऑफ सिंगल एडवेंचर एज वेल एज फॉर द कंडक्ट ऑफ कॉन्टिन्यूस बिजनेस, चाहे आप कॉन्टिन्यूस बिजनेस करते चले जाओ चाहे सिंगल प्रोजेक्ट पे करते जाओ, वेयर अ पर्सन बिकम्स अ पार्टनर विद अनदर पर्सन इन पर्टिकुलर एडवेंचर और अंडरटेकिंग द पार्टनरशिप इज कॉल्ड, ठीक है जी। अ पार्टनरशिप कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर अ सिंगल और एग्रीमेंट, खत्म हो गया। जर्नल पार्टनरशिप वेयर अ पार्टनरशिप इज कॉन्स्टिट्यूटेड विद रिस्पेक्ट टू द बिजनेस इन जर्नल, मतलब चले यार दुकान खोल लेते हैं, खोल ली तो विल काइंड ऑफ तो विल टाइप की चीज हो गई ना। अ जर्नल पार्टनरशिप इज डिफरेंट फ्रॉम अ पर्टिकुलर, वो तो पता ही है, पर्टिकुलर में लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर, इन पर्टिकुलर पार्टनरशिप लाइबिलिटी ऑफ द पार्टनर एक्सटेंड ओनली टू पर्टिकुलर एडवेंचर और अंडरटेकिंग। जैसे हमने बिल्डिंग बनानी थी, बिल्डिंग बनाने के लिए हमने बड़े सारे जनों से कॉन्ट्रैक्ट किया होगा, आप एक घर बनाने के लिए सोच लो, सरिया रेता बजरी मिट्टी, ठीक है, लकड़ी वाले पेंट वाले, ठीक है, और कौन होते हैं, लाइट वाले प्लम्बर वाले, ठीक है, टाइल्स वाले पत्थर वाले, इलेक्ट्रीशियन, मतलब कितने सारे लोग, इंटीरियर वाले। जब तक वो बिल्डिंग जो आप एडवेंचर प्रोजेक्ट बनाना चाहते थे, पर्टिकुलर पार्टनरशिप में लाइबिलिटी ऑफ द पार्टनर्स उसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट तक की है, ये याद रखना। क्या इसमें कोई बहुत ज्यादा मुश्किल चीज आई? कोई नहीं आई। बट इट इज नॉट इन द केस ऑफ जर्नल पार्टनरशिप, जर्नल पार्टनरशिप इज डिफरेंट फ्रॉम लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, यानी कि जो जर्नल पार्टनरशिप होगी उसमें लाइबिलिटी क्या होगी, अनलिमिटेड लाइबिलिटी, अनलिमिटेड लिखो, जर्नल पार्टनरशिप में लाइबिलिटी अनलिमिटेड रहेगी। ऊपर पर्टिकुलर वाले में इसका एक चार्ट भी बनवाऊंगा मैं आपसे ना कल, लाइबिलिटीज वाला, ठीक है। जबकि पर्टिकुलर पार्टनरशिप में, लिखो लिखो लिखो, जिसके पास बुक नहीं है कॉपी पे लिखते चले जाओ, जशन लिख नहीं रहा। पर्टिकुलर पार्टनरशिप में लाइबिलिटी अप टू दैट प्रोजेक्ट, उस प्रोजेक्ट तक की लाइबिलिटी है भाई साहब। जबकि जर्नल पार्टनरशिप में, जर्नल पार्टनरशिप में लाइबिलिटी अनलिमिटेड होएगी, ठीक है सर, समझ में आ गया। पार्टनरशिप डीड क्या होता है यार, अब इसको मैं पढ़ाऊं कैसे, बात करेंगे। हाँ जी, नहीं 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 नहीं, कल कुल नहीं करेंगे। पार्टनरशिप डीड क्या होती है, पार्टनरशिप डीड होती है एक रिटर्न एग्रीमेंट जो आपने कहा था बनाना है, उसमें क्या लिखेंगे, सारी टर्म्स कंडीशन लिखेंगे। टर्म कंडीशन में पार्टनर्स की डिटेल, बिजनेस की डिटेल, कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, डिसोल्यूशन के तरीके, पार्टनर्स की बुक्स बनाने के तरीके, कंडक्ट ऑफ द बिजनेस, ये सारी चीजें, कैपिटल इंट्रोड्यूस, ड्रॉइंग, सैलरी, कमीशन, डिस्प्यूट के केस में कैसे सेटलमेंट करेंगे, ये सारी चीजें जिस डॉक्यूमेंट और एग्रीमेंट में लिखा जाता है उसको क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप डीड। और उसके कंटेंट पढ़ लेना। मेन पॉइंट तो 12 के बाद वाला है, इसको लिखेंगे नोट। अ पार्टनरशिप फर्म may add or delete any provision according to the needs of partnership। हमने सोच रखा था कि हमारी कैपिटल 50-50 लाख होगी, आज के जमाने में अगर मेरे को अच्छा खासा बिजनेस करना है, फैक्ट्री फुक्ट्री डालनी है, 1 करोड़ से तो होना ही नहीं वाला, तो और कैपिटल डालेंगे तो उसको चेंज कर देंगे। उसके बाद आ गया टाइप्स ऑफ पार्टनर्स,